हेलो व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, झीलों और उसके राज। इट मीन्स इंडिया के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया में, तो सबसे टॉप पे क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे जम्मू और कश्मीर में कौन कौन सी लेक हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला डल झील, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप वैरीनाग, आपका क्या हो गया, वैरीनाग हो गया। ये देखिए मानस झील और नागिन झील। ये जितने देखिए मैंने यहाँ पे लोगो भी लगा रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए नाग का एक लोगो है, यहाँ पे देखिए नाग का लोगो है, यहाँ भी नाग का लोगो है। यानी मैक्सिमम मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो भी आपके जैसे वैरीनाग हो गया, ये मानस झील हो गया, यानी जितने भी जैसे नागिन झील हो गया, शेषनाग झील हो गया और अनंतनाग झील हो गया। तो जितने भी झीलों के अंत में अगर नाग आ जाए, क्या आ जाए, नाग, इतना याद रखिएगा। जितने भी झीलों के लास्ट में, यानी उनके नाम के लास्ट में अगर नाग आ जाता है, तो वो आपको सीधे सीधे कहाँ लगा देना है, जम्मू एंड कश्मीर में लगा देना। ठीक है, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कुछ तो फेमस है, जैसे बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, ठीक है, मानस बल हो गया। और ये देखिए सबको पता है डल झील और बोलर झील, इसके बारे में तो सबको पता है ये कहाँ है। रही बात बाकी की, जैसे बैरीनाग हो गया, मानस झील हो गया, नागिन झील हो गया, शेषनाग, अनंतनाग। तो लास्ट में क्या आ रहा है, नाग। लास्ट में देखिए यहाँ भी नाग, यहाँ भी नाग, क्या आ रहा है, नाग। तो अगर नाग आता है तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे कि ये जो है वो कहाँ पे होगा, जम्मू एंड कश्मीर में होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में देखिए राजसमंद, पिछौला झील, सांभर झील। देखिए सांभर झील के बारे में एक और बात बता दूं, ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। भारत की क्या है, सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, पूरे भारत का लगभग 9.2% जो सॉल्ट होता है, नमक, यहीं से निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना झील और लुनकरनस झील। ठीक है, तो ये सारे झील कहाँ पे हैं आपके, ये सारे झील आपके राजस्थान में। तो मेन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसे जैसे कि राजसमंद झील, ये एग्ज़ाम में पूछता है। सांभर झील के बारे में पूछता है, पिछौला झील के बारे में पूछता है। ये तीन जो है इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, डिडवाना पूछता है, तो डिडवाना को इम्पोर्टेंट रखिएगा। डिडवाना झील आपको एग्ज़ाम में पूछता है। आगे देखिए, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, मैंने सारे लेक को आपके उसमें एक मैप में लास्ट में शो करके दिखा दिया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको मैप जाना है तो। क्योंकि मैप से अगर आपने कुछ पढ़ लिया कि मैप से कहाँ है, जैसे मैं जानता हूँ उत्तराखंड कहाँ है आपका, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, और ये रहा यूपी। तो उत्तराखंड आपका प्लेस यहाँ पे है। तो अब उत्तराखंड जब प्लेस आप जान जाओगे तो यहाँ के जो झील है उसको बड़े आसानी से आप बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब जैसे सात ताल झील, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। नैनीताल, राकसताल। अब देखिए इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, इसमें लास्ट में आता है ताल, लास्ट में आया क्या क्या आएगा, ताल। और एक राजस्थान के बारे में बता दूं, राजस्थान में आता है समुद्र, क्या आता है, समुद्र। तो इतना याद रखिएगा, उत्तराखंड में आएगा ताल, राजस्थान में आएगा समुद्र। मैं वहाँ बताना भूल गया था, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। राजस्थान में क्या आएगा, समुद्र, और ताल कहाँ आएगा, उत्तराखंड में। तो जैसे यहाँ देखिए सात ताल, ताल है ना, नैनीताल ताल है यहाँ पे, राकसताल ताल है यहाँ पे। तो जहाँ भी ताल आएगा हम सीधे सीधे उसको बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब देखिए माला ताल, देवताल और नौकुचिया ताल, ये जितने भी ताल वाले झील हैं वो सब कहाँ आप लगाएंगे, सीधे सीधे कहाँ लगा देंगे, उत्तराखंड में लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे फ्रेंड, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे खुरपाताल, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। खुरपाताल कई बार पूछा है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम के लिए क्या है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा।
खुरपाताल। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए एक है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर, अब ये क्या है, डिस्प्यूटिव है, मतलब क्या है, विवादित है। अब विवादित क्यों है? देखिए विवाद कब आता है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये बगल में आपके कोई मित्र हैं, या फिर मित्र मत बोलिए, पटीदार ही बोलिए, क्योंकि पटीदार ज़्यादा चलता है। तो बीच में ये जो क्या है, एक ज़मीन है, अब इसके बीच विवाद हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। तो इसी में क्या होता है, विवाद होता है। उसी तरह जो हुसैन सागर झील है वो आंध्र प्रदेश, जैसे ये तरह आपका एपी हो गया और ये आपका तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिल्कुल सीमा पे ये है, स्थित है। जिसकी वजह से इसके पानी को लेकर डिस्प्यूट है कि इसका इतना पानी हम यूज़ करेंगे, इसका इतना पानी ये यूज़ करेंगे, तेलंगाना यूज़ करेगा। तो इसी बात पे विवाद है। दूसरा है कोलोरू झील। कौन सा है? कोलोरू झील। तो ये दोनों झील क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों झील को लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, केरल में चले आइए। तो केरल में हम 3 झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला वेम्बनाड झील, दूसरा अष्टमुदी झील और तीसरा पेरियार झील। अब देखिए ये दोनों तो क्या हैं, ये तो प्राकृतिक हैं। ये दोनों क्या है, प्राकृतिक हैं। बट इस झील के बारे में बात करें तो ये क्या है, कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है, यानी ह्यूमन मेड है। ये क्या है, ह्यूमन मेड है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कभी कि कौन सा झील, केरल का ऐसा कौन सा झील है जो मानव निर्मित है? तो पेरियार झील है। कौन सा झील है फ्रेंड्स? पेरियार झील। आइए आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर, महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो झील है वो तकरीबन 52,000 साल पहले का है। 52,000 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट गिरा था, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे गड्ढा बन गया था और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो गया, पानी भर गया। क्या भर गया? पानी भर गया। तो पानी भरने से ये जो झील निर्मित हुआ, ये एक लोनार झील है। ओके, अब आइए मणिपुर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मणिपुर का जो आपका लोकटक झील है, इसके बारे में कुछ खास बात ये है कि ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की झील है। देखिए मैंने क्या बोला, पूर्वोत्तर भारत की, मैंने क्या बोला इसको, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, स्वीट वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा पूर्वोत्तर भारत की। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत की जो है वो क्या है, आपका बुलर झील है। क्या है? बुलर झील। और बुलर झील कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा है, बुलर झील आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो अगला देखिए क्या है, अगला है आपका चिल्का झील। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में इतना जो ये जो पार्ट है, ये क्या हुआ, समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ था, तो समुद्र का पानी बार बार यहाँ पे आ रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ, ये इतना पार्ट कट गया। तो कटने के बाद क्या हुआ, इसका जो पार्ट है थोड़ा सा, ये वाला भाग और ये भाग, इसमें पानी पूरा भर गया। ये जो मैं जो पूरा रेड कलर कर दे रहा हूँ, इसमें क्या पूरा पानी भर गया। ठीक है, और यहाँ से एक रास्ता बन गया। तो ऐसा झील जो है क्या है, चिल्का झील है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, चिल्का झील हो गया, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आइए अब मैप देख लेते हैं हम लोग। मैप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा झील कहाँ पे है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर में आप पे ये देखिए, डल झील, बूलर झील, वेरीनाग झील। ठीक है, यही जो बूलर झील है ये क्या है, सबसे स्वीट वाटर है। यहाँ पे क्या है, पूरे भारत की स्वीट वाटर के लेक है। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है मानस बाल झील, नागिन झील और शेषनाग झील। ये तीनों और ये तीन कहाँ के हैं, ये 6 झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ओके, अब राजस्थान में देखिए, राजस्थान में डिडवाना, राजसमंद, पिछौला, सांभर और जयसमंद। तो ये देखिए, मैंने बोला था ना, समंद आए या समुंदर आए, समंद।
या फिर समुंदर, तो कहाँ बोलेंगे वो कहाँ होगा, वो राजस्थान में होगा। और यहाँ देखिए मैंने लाइनअप भी किया हुआ है ये राजस्थान में सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील में देखिए यहाँ पे गिवन है, सांबर झील में क्या है, नमक निकाला जाता है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, नमक। और तकरीबन मैंने बताया था 9.32% जो पूरे भारत का नमक है वो कहाँ से निकाला जाता है, इसी राजस्थान से निकाला जाता है। आगे देखिए पेरियार के बारे में बात करते हैं, केरल के। केरल में कितने झीलें हैं, 3 झील के बारे में बात करेंगे। झीलें तो और हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट झील है वो पेरियार झील है, अष्टमुदी झील है और वेम्बनाड झील है। जिसमें से पेरियार झील को मैंने क्या बताया था, ये आर्टिफिशियल है ये। और बाकी जो झीलें हैं वो क्या हैं, प्राकृतिक हैं, यानी इन्हें किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड यहीं पे है, देखिएगा ये आता है आपका यूपी से बिल्कुल सटा है उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या है, नैनीताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल और भीमताल, ये जो हैं ये कहाँ पे हैं, आपके उत्तराखंड में। ओके, अब उड़ीसा में देख लीजिए, ये रहा उड़ीसा का पार्ट। उड़ीसा में देखिए ये चिल्का झील है, इसी का मैंने इंडिकेशन किया था। मैं इसको अब बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यही आपका क्या है, चिल्का झील है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल डैश बन रहा है ना, यहाँ पे स्पेस बन गया है। तो यहीं पे जो समुद्र का वाटर है वो यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील है, बिल्कुल यहीं पे। एक कोलूरू झील है, देखिए कोलूरू झील का बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा गैप आ गया है वहीं पे। और हुसैन सागर यहाँ पे है, ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। पहले क्या था, आंध्र प्रदेश ये पूरा क्या था, आंध्र प्रदेश था। लेकिन हमें पता है 2014 में क्या हुआ, इसका डिवाइजेशन हो गया। सेकेंड जून 2014 को क्या हुआ, तेलंगाना एक नया स्टेट बना। कौन सा था, 29वां स्टेट था। लेकिन अभी की बात करें फ्रेंड, तो अभी भारत में क्या है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें पता है जो जम्मू कश्मीर था अब वो क्या हो गया है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, ये एक स्टेट था, तो इस स्टेट को हटा के अब इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं हम मणिपुर का। मणिपुर में एक झील है, ये रहा मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ये देखिए, अब ये इसकी बात करें तो ये भारत के पूर्वोत्तर में है। पूर्व और उत्तर के बीच में पूर्वोत्तर आता है, पूर्वोत्तर में है। तो पूर्वोत्तर की ये जो झील है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस में चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय फ्रेंड्स।